बड़े अरसे से चाह रहे थे जी, ये मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं, मेरे कलुई की भी हैं, नदीम साहब। अच्छा। मैं असल में ना हलाल अमर सरगोदा में डिस्ट्रिक्ट ब्रांच जो है ना हलाल अमर सरगोदा की डिस्ट्रिक्ट में, उसका एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। अच्छा। तो ये भी मेरे पास काम करते हैं, बल्कि ये सारे ये चारों बच्चे मेरे पास तीनों काम करते हैं। ये अक्सर ना एक दो बार यहाँ आया है। अच्छा। तो इसने मुझसे तस्करा किया कि जी मैं उधर गया हूँ तो आप भी आएँ। फिर 10-15 रोज़ से ये मुश्तबा भाई हैं, इनसे मेरी बातचीत चल रही थी। इनसे जब मेरे तलक बना तो एक दोस्ती तलक में कायम हो गई, तो इन्होंने भी कहा कि जी आप आएँ उधर आके विज़िट करें। तो इसलिए मैंने आज छुट्टी थी, मैंने कहा चलो आज मुश्तबा भाई का भी कि जो कह रहे हैं इधर हो आते हैं। नहीं, आज हमारी छुट्टी है, अब सारा प्रोजेक्ट बंद है, ऑफिस बंद है। हाँ बिल्कुल। अभी ये जो भाई हैं इधर मुझे उधर मिलाद से कहते हैं आए जी उधर चलते हैं। मैंने कहा नहीं आज तो छुट्टी है। कहते नहीं यार कुछ ना कुछ मेहमान कोई आ जाते हैं तो हम उधर नहीं होंगे तो फिर अच्छी बात नहीं। ठीक। तो बस हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो भी निज़ाम कर रहा है चलता रहे, अच्छी तरह से जो है जो भी ब्रीफ कर सकते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए, ताकि उनके लिए भी कोई रहनुमाई भी बने ना, उन्हें पता भी चलेगा हम आए हैं। जो अगर जानना चाहता है, जो सर नहीं जानना चाहता है उसको फिर हम भी कहते हैं ठीक है। ठीक है बिल्कुल। क्योंकि जहाँ पे आपकी आइडेंटिटी या आपको जानने के लोग नहीं है तो फिर वहाँ पे चुप ही सही है। चुप अक्सर लोग हम सानू पता है तकरीरा ना करो ये। हाँ बिल्कुल। मैं तो खैर अल्लाह का शुक्र है जज कर जाता हूँ। एक्सपीरियंस अब इतना हो गया कि कौन बंदा सुनना चाहता है और कौन नहीं सुनना चाहता। तो हम भी फिर देखते हैं, और बस ज़ाहिर है हमने तो डील करना है हर किस्म के बंदे को। इसी तरह अच्छे भी आते हैं और सबने आना है जी, जो थोड़ा कमज़ोर होते हैं उन्होंने भी आना है। तो लेकिन एक्सप्लोर करने के लिए जब आप निकलते हैं तो आपको सब चीज़ें जानना चाहिए। ये जो लाइन है सर, ये जी सर, ये रेलवे लाइन, ये वो जो छोटी गाड़ी विजिटर्स के लिए है जी सर, ये उसके लिए बिछाई गई है? नहीं सर, ये बेसिकली तो ब्रिटिश दौर में ये यूज़ की जाती थी फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉल्ट। लेकिन अभी हम ट्रैक्टर ट्राली का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये तरीका इस्तेमाल नहीं कर रहे। और ये तो ख़त्म है खैर। अच्छा, लेकिन वो रिसेंटली हमने उसको रिप्लेस भी किया है, ट्रेन भी नहीं मंगवाई है। अच्छा। और मेरी टीम ने उसको किया है। वी हैव रिसेंटली कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट। और हमने चौक तक ये है, वहाँ पे ट्रेन आती है, आपको ड्रॉप देती है और उसके बाद ट्रेन वहाँ पे खड़ी होती है। विजिटर यहाँ पे आते हैं, ट्रेन के साथ एक गाइड हम भेजते हैं, वो आते हैं और सारा घुमा के वापस वहाँ से लोगों को बिठा के बाहर एक सकते हैं। आगे से यानी ये सर वर्किंग एरिया है, ये प्रोहिबिटेड एरिया है जो ये सिर्फ वर्किंग के लिए यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू दिस एरिया। और 1000 के करीब वहाँ पे माइनर्स ड्रिलिंग करते हैं, ब्लास्टिंग करते हैं। आज संडे है, उनकी ऑफ है। अच्छा, ये इधर चूँकि अंधेरा है तो कोई लाइटिंग का इंतजाम है या सर कुछ हद तक है जो, लेकिन इतना नहीं है जो विजिटिंग। तो कैसे करते हैं हमारी दिलचस्पी के लिए? नहीं, दिलचस्पी ये है कि जो हमारे लोग होते हैं ना, प्रोफेशनल कोई भी है, वो माइनर्स हैं, इंजीनियर हैं। हालांकि हमारे जो प्रोजेक्ट मैनेजर साहब हैं वो इंजीनियर्स होते हैं। तो हम सब जब वहाँ पे आगे जाते हैं तो लाइट्स हमारे पास होती हैं। अच्छा, लाइट्स होती हैं और उनके थ्रू यानी निज़ाम है, टार्च वगैरह या कोई और सही होता है। आगे जो है ना, इसके ऊपर हम डिपेंड कभी करते ही नहीं, क्योंकि लाइट हमारे माइंड का ये प्रोटोकॉल है कि आप लाइट, वैसे हमारे पास भी होती है, ठीक है, लेकिन आज वो क्योंकि ऑफिस बंद है और इतना इधर इशू भी नहीं है। मोबाइल हम ये सिर्फ कि यार मोबाइल है, लेकिन फिर भी माइंड का जो प्रोटोकॉल है उसके अंदर लाइट आपके पास होनी चाहिए। जो गाइड भी वहाँ पे आते, पहले जब यहाँ लोग आते थे तो गाइड बहुत ज़्यादा आते इनके साथ, लेकिन अभी फिर साथ लोग हमारे कहते नहीं जी हम गाइड नहीं लेते और हमारी प्राइवेसी है या कुछ है, हम नहीं करते। पहले आ चुके हैं, या जो लोग मिसाल की कई जो हमारे विजिटिंग पॉइंट्स हैं नॉर्थ की तरफ, वहाँ पे लोगों ने उनसे कुछ यानी उनको डराया एक तरह से, तो उस तरह तो इधर खैर नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। प्रोफेशनल लोग हैं और आपको गाइड करते हैं, सारा कुछ करते हैं। तो बहरहाल लेकिन लोग डर जब जाते हैं तो फिर कुछ चीज़ें हैं। तो कुछ लोग फिर जज इस तरह करते हैं कि जी लीला रोड बैकवर्ड है, ये बैकवर्ड एरिया है, बैकवर्ड प्रोजेक्ट है, तो यहाँ पे कोई प्रोफेशनल लोग नहीं है, बस ये पहाड़ी ही लोग हैं। तो उस अंदाज से फिर ट्रीट करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन बस वो उनको फिर ट्रीट करना पड़ता है। हर की अपनी एक नेचर होती है। नेचर है, जो बंदा सुनना चाहता है और विजिट करना चाहता है, हमें इज्जत देता है, हम फिर उसको ज़ाहिर है हमने उसको डबल डू रिस्पेक्ट है, रिस्पेक्ट वाली बात है। तो इस तरफ 1000 मेट्रिक टन हमारी डेली प्रोडक्शन है पिंक सॉल्ट की,
और इस तरफ हम नहीं जा सकते। माइन के अंदर इस किस्म के आपको कंस्ट्रक्शन मिलेगी जिनको पाकिस्तान के शहरों के नाम से और मॉन्यूमेंट्स के नाम से इसका नाम दिया गया है। इस वक्त आप मौजूद हैं मज़दूरों की बादशाही मस्जिद के पास। 50 साल पुरानी है, वक्तन फ़वक्तन इसको अपग्रेड करते रहते हैं और दुनिया की वाहिद ये खूबसूरत छोटी सी मस्जिद है जो सॉल्ट ब्रिक से बनाई गई है। कोई आर्टिफिशियल कलर जी कोई आर्टिफिशियल कलर इसके अंदर इनसाइड सर इसके अंदर लाइट है। अच्छा। और कोई आर्टिफिशियल कलर इसके अंदर शामिल नहीं, ना ही कोई रवायती कंस्ट्रक्शन या बाइंडिंग मटेरियल का इस्तेमाल किया गया। आप देख सकते हैं टोटली सॉल्ट मेड है, आप देख सकते हैं। तस्वीर ले लें, उसके बाद इंशाल्लाह आगे मूव करेंगे क्योंकि माइनिंग एक टफ जॉब है यहाँ पे। नहीं वो है एक रोड वो एक रास्ता है, लेकिन ये वो जगह है जहाँ से नमक निकाला जा चुका है। प्रॉपर जो माइनिंग एरिया है ये वो जगह है जहाँ से नमक निकाला गया है, वो रास्ता है। कोई थ्योरी है कि इससे ज़्यादा बड़ा नहीं कर सकते? जी बिल्कुल, ये थ्योरी है। 50 फीट आपने इसको काटना है और 50 फीट छोड़ना है, यानी 50% हम निकालते हैं और 50% जो है पहाड़ की मजबूती के लिए एज ए पिलर छोड़ा जाता है ताकि हमारी आप सब की जो सेफ्टी है वो बरकरार है। और वो पिलर जो है वो 25 फीट के राउंड होता है? जी नहीं 50 फीट। अगर 50 फीट ये डिपेंड करता है डिज़ाइन पे। अच्छा। बहुत जगह ऐसी है जहाँ पे जो कटिंग है वो हम 25 फीट या 30 फीट कर रहे हैं तो फिर पिलर भी उतना ही छोड़ना है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर 50 फीट जो है वो चैम्बर है, 50 फीट ही पिलर है। ठीक हो जी, ठीक। और उसके ऊपर भी जी ऊपर भी इसी तरह सबमेट्रिकल पोजीशन में पिलर के ऊपर पिलर है, रूम के ऊपर रूम है। जी अच्छा, ठीक। इसके ऊपर हाँ जी 5 लेवल्स इसके ऊपर हैं इसी तरह के और 11 लेवल इसके नीचे हैं। विजिटर के लिए सब यही है? विजिटिंग रिजॉर्ट बस यही है। इसका नाम सर स्टेलेक्टाइट अंगूरी बाग भी इसको कहा जाता है। मशहूर उर्दू शाहिर एहसान दानिश यहाँ तशरीफ़ लाए, उन्होंने इसको नाम दिया है अश्के नमक यानी टीयर ऑफ सॉल्ट। कहते हैं मिल गया तो विसाले नमक कहलाएगा, ना मिला तो फिराके नमक कहलाएगा। तो ये रिसेंटली इसका विसाल कंप्लीट हो चुका है, मेरे ख्याल में शायर साहब का भी विसाल हो चुका है और ये 35 साल में ये ऑब्जेक्ट बना है। अच्छा 35 साल में। सर चूँकि प्रोफेशनली मैं एक टीचर हूँ, प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्टर हूँ और आप मेरी साइट पे मौजूद हैं, इसलिए छोटा सा तजर्बा आपसे कराएंगे यहाँ पे कि ये पानी कैसा है। जो हाथ इधर कीजिएगा, क्योंकि मुझे असातिज़ा ने एक और वालिदैन ने एक बात बताई है कि जो भी काम करो ना बेटे तो उसमें आपका प्रोफेशनलिज्म जो है वो पता होना चाहिए लोगों को कि ये बंदा दिल से काम कर रहा है और इस तरह काम किया जाता है। तो ये थोड़ा सा मैं खुद भी इन चीज़ों में बड़ा इंटरेस्ट लेता हूँ। यहाँ पे सर आराम से पूरा यहाँ पे हाथ लगाएं दोनों। ये जी अभी इसको टेस्ट करें। नमकीन जी थोड़ा सा आपने सही नहीं किया, मतलब यहाँ पे लगाएं ये इधर। अब आपको पता ये बस इसको टेस्ट करें। 99.37% प्योर सॉल्ट से ये गुजर कर आ रहा है। ये वो पानी है जिसके ज़रिए से ये क्रिस्टलाइजेशन हो रही है। यहाँ भी आपके सामने ये हो रही है जी। नमक और पानी दोनों आ रहे होते हैं, जैसे ही टकराते हैं तो पानी नीचे निकल जाता है और नमक जम जाता है। हाँ यहाँ ये ड्रॉप्स ये गिर रहे हैं। आप भी करें सर, ये ड्रॉप्स आ रहे हैं, टेस्ट करें, चेक कर, सब लोग करें। और ड्रॉप भी गिर रहे हैं। वो नहीं लुढ़क रहे डी जान सही से लुढ़क जाए। और सर आपसे जो ये टिकट की बाद में पैसे लिए जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रिसिटी और पंपिंग के चार्जेस। एक विजिटर आए या 1000 आए, हमें इससे कोई सरोकार नहीं। हमारा सेफ्टी SOP जो है वो क्लियर होना चाहिए, लाइटिंग हमारी प्रॉपर हो और हमारी टीम्स जो है हर वक्त अलर्ट होती है। इंशाल्लाह आपको यहाँ पे देखे कोई बल्ब बंद नज़र नहीं आएगा, कोई यहाँ पे जो वायर्स हैं वो अनकवर्ड नज़र नहीं आएंगे जी। और जो फॉरनर्स के लिए ये पाकिस्तानी ID कार्ड होल्डर्स के लिए पैकेज है। अच्छा। फॉरनर्स से जो रेट है वो ये है कि वो उनसे $20 लिए जाते हैं। अच्छा। जो कि तकरीबन 5,500-6 हज़ार रुपये तकरीबन। कंट्री के तकरीबन आपके होते हुए गुजर गए? सर मैं तो ज़्यादा फॉरनर्स को मैं ही विज़िट कराता हूँ,
तो ज़्यादातर जो यहाँ पे फार्मर्स आते हैं यूके से ज़्यादा आते हैं, अमेरिका से आते हैं और फिनलैंड से आते हैं। और मुस्लिम नॉन मुस्लिम नहीं आते हैं। एक आई वो मुस्लिम थे और उन्होंने यानी कि वो ऑस्ट्रेलिया में सेटल थे, तो लेडीज़ थी 4-5 और बच्चा भी उनके साथ। कहते हैं स्पेशल हमने ये घूमने आना है, तो फिर उनका वो जो लोग हैं उनके टूरिज़म में वो इनको लाते हैं, स्कर्दू वगैरह नॉर्थ में भी उनको घुमाकर यहाँ भी फिर लाते हैं, लाहौर वगैरह, इस्लामाबाद वगैरह। ये जो है ये मीनार पाकिस्तान, ये भी सर नमक का नहीं, मीनार पाकिस्तान नमक की 10,000 ब्रिक्स 200 लाइट्स और 10,000 जी bricks and, जी 200 लाइट्स। और रोड पे क्योंकि आप हमारे बारे में बहुत बुरा सोच रहे थे कि ये कैसी माइन है, ये लोग कैसे नॉन प्रोफेशनल है, ये क्या मसला है, लेकिन वो बाहर के जो मामलात हैं वो हमारे इख्तियारात में नहीं, लेकिन पर ये कोई जान सकता है। लेकिन अंदर जो यहाँ पे माइनिंग का एरिया है, माइनिंग इज़ अ टफ जॉब। और आपको बता दें कि अल्हम्दुलिल्लाह प्रोफेशनल हैं। पाकिस्तान बनने से पहले का ये प्रोजेक्ट है, अपने आप में एक कॉलेज है, एक यूनिवर्सिटी है अपने आप में। तो आपको बताते चलें कि आप तो वर्किंग एरिया में नहीं जा सकते, लेकिन टीम यहाँ आकर कुछ कंस्ट्रक्शन आपके सामने मौजूद है। दिस इज़ द प्रूफ ऑफ कॉम्पिटेंसी ऑफ आवर माइनर्स, आवर टेक्निकल टीम्स एंड इंजीनियर्स। आप देख सकते हैं कोई इसमें सरिया नहीं है, कोई सीमेंट नहीं है, कोई रवायती नमक से बनाया गया। जी सर, आप सर अच्छा ये जगह जो है जी पानी जब आता है यहाँ से इसकी डिवाटरिंग की जाती है। अच्छा जी ठीक बड़े बड़े पंप्स हैं, वो आगे पाइप्स आपको दोबारा भी दिखाते हैं। जी स्टील पंप्स यहाँ पे काम करते हैं। आम पंप जो है वो इधर नहीं चलता। 3 फेज स्टील पंप जिसकी कीमत जो है वो 20 लाख से लेकर 50 लाख तक भी हो सकती है। ये रिसेंटली ये छोटी छोटी शरारतें मैं करता रहता हूँ। रिसेंटली हमने इसको यहाँ पे शिफ्ट किया है, तो ये ब्रिटिश दौर में नमक की ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल की गई है और एक कबाड़ में पड़ी थी, वहाँ से हमने निकाल कर इसको थोड़ा सा कलर वगैरह रेनोवेट करके और यहाँ पे इसको लगाया है डेमो के तौर पे, ताकि बच्चे जो हैं वो हमारे क्रिएटिव हो जाएं, इन चीज़ों को समझें। अभी हम ट्रैक्टर ट्राली इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि वो एक सस्ता तरीका है और ये जो है महंगा हर जगह। किस पे चलते थे सर? ये बिजली पे पहले भाप इंजन भी थे और उसके बाद ये इसके बाद ये इलेक्ट्रिसिटी पे। और ये क्या है? ये सर ये चेन कटर है। जब ब्लास्टिंग की जाती है उससे पहले, क्योंकि उस वक्त ये ब्लास्टिंग का तरीका जो है थोड़ा सा मुश्किल था क्योंकि चीज़ें नहीं थी इतनी ज़्यादा, तो इसको यहाँ पे जिस तरह पोजीशन में ये अभी है, अगर मैं ये अगर ऑपरेशनल होती तो ये इस तरफ घुमा के इधर, तो इस तरफ ये इसको कट करता था, नमक को पहले कट करता था, फिर यहाँ से इस डायरेक्शन में ऊपर से 3-4 ड्रिल करके एक्सप्लोजिव चार्ज करके ब्लास्ट जब किया जाता तो वो सारा नमक जो है वो टूट कर बैठ जाता। ठीक। क्योंकि ये पत्थर है, नमक बहुत सख्त चीज़ है, ये रॉक है, आप इसको नॉर्मल ना समझे कि ये कुछ, आप देख सकते हैं ये कितनी सख्त रॉक है। बिल्कुल बिल्कुल। सर रिसेंटली हमारी टीम ने इसको कंप्लीट किया है और निहायत मैं अहम मालूमात में अभी आपसे शेयर करना चाहूँगा। जो हमारा कैमरा मैन है वो भी अगर आ जाए वो आपको दिखा सके, जो हमारे व्यूवर्स होंगे फिर बाद में ज़ाहिर है आपने भी किसी को दिखाई। जी सर। हिस्ट्री वॉल पे सर आप मौजूद हैं। रिसेंटली हमने इसको कंप्लीट किया और इसके अलावा आपसे शेयर करते चलें कि हम फील्ड ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर रहे हैं। फॉर लास्ट 80 ईयर्स जनूबी एशिया का ये फील्ड ट्रेनिंग का पहला इंस्टीट्यूशन था। अच्छा जी। तो लास्ट ईयर मेरा एक स्टूडेंट था, उसकी ये असाइनमेंट थी, उसने अच्छा बनाया, हमने यहाँ लगा दिया। दिस इज़ द टॉप व्यू ऑफ लेवल 6। एरियल व्यू कह दें, बर्ड व्यू कह दें, लेकिन इन प्रॉपर इंजीनियरिंग लैंग्वेज इसका जो नेम है वो है वर्किंग प्लान ऑफ लेवल 6। जिस लेवल पे आप खड़े हैं, यहाँ से सर आप लोग दाखिल हुए, यहाँ पे मैन माउथ लिखा हुआ है, ये टनल आपने अबूर किया बाय वॉक और रेड सेक्शन में हम अब मौजूद हैं। रेड सेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है विजिटिंग रिजॉर्ट को, और रेड जो टनल नज़र आ रहा है आपको, ये लाइन रेड वाली, ये ट्रांसपोर्टेशन टनल है दूसरी तरफ जी।
और अब आप अंदाजा कर सकते हैं कि 16 मैप्स इसके अलावा हैं, क्योंकि 16 लेवल्स इसके अलावा हैं, वो इसके साथ शामिल होंगे तो माइन का जो डाटा है, डायमेंशंस है, वो कंप्लीट तस्वर होंगी। अदरवाइज ये कंप्लीट डायमेंशंस नहीं है। इट मींस आपने क्योड़ा सॉल्ट माइन का ओनली 1% विजिट करना है। जिस लेवल पे लेवल 6 का भी सिर्फ आपने ये रेड पोर्शन और 16 मैप्स या 16 लेवल्स जो हैं वो इसके अलावा है। अच्छा, एक बात सर, आपने अभी शाह साहब फरमाया कि हम यहाँ पे ट्रेनिंग भी दिलवाते हैं। ट्रेनिंग किस हवाले से और उसका लेवल क्या है? इंजीनियरिंग सर्वे। अच्छा, इंजीनियरिंग सर्वे, जो इंजीनियर्स यानी जिन्होंने कंप्लीट इंजीनियरिंग की या जो स्टूडेंट हो या ना, ये स्किल्स हैं बेसिकली। अच्छा, तो आजकल तो एक हमारा क्या कह सकते हैं, लेकिन एक तरीकाकार है कि जी फलां कॉलेज और यूनिवर्सिटियाँ और बोर्ड्स और फलां और फलां और फलां, लेकिन जब बच्चे हमारे पास आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो दे आर नॉट प्रोफेशनल। तो वो वहाँ पे आप उनसे पूछते हैं कि जी शायद इंजीनियरिंग के स्पेलिंग लिखो, तो वो फिर उनका हाथ कामना शुरू हो जाता है। जबकि यहाँ इधर स्टडी का भी कंसेप्ट है, लेकिन प्रॉपर हम फील्ड ट्रेनिंग दे रहे हैं जी, जो ज़ाहिर है 10% तो पिक करते ही हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक 700-800 बच्चे मैं ट्रेन कर चुका हूँ, जिनमें से तकरीबन 200 के करीब मिडल ईस्ट और इधर उधर जो हैं वो सेटल हैं, 4 से 5 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हैं। अच्छा, उसमें कोई क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया? सर क्वालिफिकेशन, क्योंकि हमारे पास वैसे तो जो सर्वे है, इंजीनियरिंग सर्वे, इसमें 4 ईयर प्रोग्राम की डिग्री है, यानी यूरोप वगैरह की तरफ या इंडिया की तरफ भी है। लेकिन यहाँ पे जो है वो बस अनफॉर्चुनेटली जो सिस्टम बन गया वो बन गया है एक बार, अभी तो उसमें कुछ नहीं होना। तो यहाँ पे हमारा जो क्राइटेरिया वो यही है कि स्किल्स को इम्प्रूव किया जाए, बच्चों को लाया जाए यहाँ। तो FSC भी लेते हैं और मैट्रिक भी लेते हैं जी। और आपका अलग से कोई या यूनिट है या PMDC इंस्टीट्यूट ऑफ सर्वेइंग ऑपरेशनल है। अच्छा, और 80 साल से वो काम कर रहा है, प्रोफेशनल लोगों को ट्रेन करके बाहर भेज। और इस माइनिंग एरिया के जी, माइनिंग का भी उसमें एक टच है। माइनिंग क्योंकि टफ जॉब है, तो जो बच्चा माइनिंग में यूज टू हो जाता है तो वो फिर हर फील्ड में चल जाता है। असल बात ये है जी। बाहर भी हम ट्रेनिंग देते हैं, अंदर अंडरग्राउंड भी देते हैं, लेकिन जो बंदा इससे रिलेट कर जाता है, एक बार चीज़ों को समझ जाता है, तो फिर वो अल्हम्दुलिल्लाह वो फिर कामयाब हो जाता है। बाहर जाके वो किसी फील्ड में मार नहीं खाता, क्योंकि ये पहाड़ी है और सख्त जॉब है, टफ जॉब है। यहाँ पे आके उसको पता चल जाता है किस तरह मुश्किलात हैं, लेबर्स देखें किस तरह वो काम कर रहे हैं, तो फिर वो बाहर जाकर बहुत अच्छे से टिका के काम करता है और अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हैं। और काफ़ी लोग ये खेड़ा की अगर मेजॉरिटी की बात की जाए तो मेरे ख्याल में 85% जो इनकम है वो सर्वे से है जी, इंजीनियरिंग सर्वे, क्योंकि यहाँ पे एक इदारा है और 80 साल से यहाँ पे मौजूद है। मैं खुद पहले मैंने बाद में तो अपनी स्टडी को एनहांस किया, लेकिन फर्स्ट टाइम जो मैट्रिक के बाद मैंने किया था तो ये इधर से ही किया।